ताऊ, मुझे बधाई दीजिए। मैंने अपनी परम भक्त राधिका को उसके सारे अधिकार दिलवा दिए। बधाई तो तू ढेर सारी ले कान्हा, पर एक बात बता, तू यहाँ रहेगा कैसे? अब तो तू यहाँ बुरी तरह से फंस गया है। मुझे लगता है तुझे एक बार फिर युद्ध भूमि छोड़ के भागना पड़ेगा। मेरे प्यारे रण छोड़। दाऊ, आप मेरा ऐसे मजाक मत उड़ाइए। तो क्या करूँ कान्हा, कैसे रहेगा तू देव की पत्नी बनकर यहाँ? वैसे एक बात बता, बरखा ने अपना फैसला क्यों बदल लिया? दाऊ, इस सवाल का जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। अपने भाई के सामने दुखड़ा रो रही हो नकली राधिका। तुम सोच रही होगी कि मैंने अपना फैसला क्यों बदल दिया, क्योंकि कल रात मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। क्योंकि तू राधिका नहीं है, देव की पत्नी नहीं है। तेरे लिए देव के साथ शादीशुदा जीवन शुरू करना संभव ही नहीं है। धीरे धीरे दाऊ, कितनी जोर से बोलते हैं आप। दीवारों के भी कान होते हैं। तू दीवारों की चिंता छोड़, अपनी सोच। मुझे पता चल गया था कि तुम यहाँ भले ही पैसों की खातिर आई हो, पर एक पराये मर्द के साथ शादीशुदा जिंदगी शुरू करने के नाम से ही तुम्हारी जान सूख रही है। अब क्या करोगी बोलो? देव जैसे अजनबी को पत्नी का सुख दोगी? ना तुम्हें राजपुरोहितों की सत्ता मिली, ना पैसे, ना जायदाद, पर तुम्हारी इज्जत जरूर जाने वाली है। तुम जानती हो ना, एक पराये मर्द के साथ बिना शादी किए रहने वाली औरत को क्या कहते हैं? अब तो तुम समझ गई ना कि कैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे ही बनाए चाल में फंसा दिया। अब मैं देखती हूँ कि रोहन जो तुम्हें यहाँ लेकर आया है, तुम्हें कैसे बचाता है। चुप क्यों हो तुम? कल तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। एक झटके में सबकी नजर में देवी बन गई। तुम चाहती थी ना कि बरखा राधिका को माफ करे, सो मैंने कर दिया। पर इस माफी की फांस तुम्हारे गले में ऐसी अटकेगी कि तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अब तुम्हारे पास यहाँ से भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म नकली राधिका। तो अब तुम देव के साथ अपनी सुहागरात मनाने की तैयारी करो। कितनी मजे की बात है। अब तक मैं जिस बात को होने से रोकना चाहती थी, अब मुझे उसी का बेसब्री से इंतजार है। मैं जानबूझकर तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा। मैं जानता हूं तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें देख पाने का एक एक पल मैं बचा कर रख रहा हूं। आज रात को जब तुम मेरी अर्धांगिनी के अधिकार से सेज पर बैठी होगी, तब मैं एक एक करके अपने सारे पल खर्च कर दूंगा। छोटी बहू, अगर ये बरखा लड़की ना होती, मैं उसे ऐसी पटकनी देता कि वो सीधे जाके जमुना जी में जाके गिरती। तेरी लीला तो मेरी समझ के बाहर है कान्हा। तुझे तो पता चल गया होगा ना कि बरखा हमारी बातें सुन रही थी, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? बोल। दाऊ, मैंने आपको कहा था
दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन आपने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अरे ये भी बता देता, जिस दीवार के कान की बात कर रहा है वो बरखा के कान है। दाऊ, अगर स्पष्ट शब्दों में कह देता तो बरखा को पता नहीं चल जाता। चल माना मेरी गलती थी, मैं तेरा इशारा नहीं समझ पाया। पर ये बता, तूने बरखा को जाने से क्यों रोका? पाप कांड करने के दो ही रास्ते होते हैं, या तो पापी का विनाश कर दो, या उस सोच का जिससे पाप जन्म लेता है। चाहे कोई भी युग हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, या फिर द्वापर युग, मैंने हमेशा पापियों का विनाश किया है। परंतु कलयुग में असंख्य लोगों के मन में असुर बसता है, तो यहाँ पापी को नष्ट करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पाप का अंत करने के लिए पापी पर नहीं, पाप सोचने वाली दुर्बुद्धि पर वार करना होगा। मगर इस पापी बरखा ने जो परिवार के सामने छवि बदल ली है, उसका क्या? अब सब सोचेंगे कि वो बहुत अच्छी है। और तू देव के साथ पत्नी बनकर रहेगा क्या? कुछ कर कान्हा, तूने इससे बचने का तरीका नहीं खोजा तो तुझे वैकुंठ में बैठी रुक्मणी का गुस्सा सहना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं दाऊ? याद दिला रहा हूँ, धरती पर तो सिर्फ परेशानियों की ढोल की बज रही है, वैकुंठ में तो नगाड़े बज जाएंगे। दाऊ, ये मामला तो सच में गंभीर है। मैं सबसे निपट सकता हूँ, लेकिन रुक्मणी से नहीं। आप ठीक कह रहे हैं दाऊ, कुछ करना होगा और बहुत जल्द करना होगा। बहुत बढ़िया दावत करेंगे दाइमा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। काहे छोड़ेंगे बिटिया, कान्हा ने इतना बड़ो मौको जो दियो है खुशी मनावे को। बरखा, दाइमा, ये देखिए तो, कल हम वो जो लाल रंग की साड़ी लेकर आए थे ना, क्या ये नेकलेस उस पे अच्छा लगेगा? लाल रंग की साड़ी के साथ मेरे पास भी कई गहने हैं, उसी में से मैं राधिका को सजाऊंगी। फिर देखना, देव ऐसे आशिक बनेंगे कि उनसे रात का इंतजार करना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ। बरखा बिटिया, मुझको बहुत खुशी हो रही है कि तू और राधिका फिर से दोस्त बन गए, सब कुछ ठीक हो गए हो। बस दाइमा, आप देखते जाइए और क्या क्या ठीक होता है इस घर में। अरे राधिका, तुम वहां कोने में क्यों खड़ी हो? लगता है शर्मा रही है। अभी से ये हाल है तो पता नहीं रात को क्या होगा। हम ही जाते हैं उसके पास। आइए दाइमा। बहुत खुशी है देखकर कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि किस तरह तुम अपना दर्द भुला के। नहीं छोटी माँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ। आपने तो देखा है कि कैसे मैंने हमेशा देव और राधिका को मिलाने की कोशिश की है, भले ही उसके लिए मुझे बाकी घर वालों के सामने बुरा बनना पड़ा। पर आज वो पल आ गया है जब मेरी मेहनत सही मायने में रंग लाएगी। आज देव और राधिका का मिलन होगा, ये मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा पल होगा। अरे छोटी माँ, आपकी आंखों में आंसू? मैं तुम्हें बता नहीं सकती बरखा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान कितना बढ़ गया है। मैं जानबूझकर तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा हूं, मैं जानता हूं
बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें देख पाने का एक एक पल मैं बचा कर रख रहा हूं। आज रात को जब तुम मेरी अर्धांगिनी के अधिकार से सेज पर बैठी होगी, तब मैं एक एक करके अपने सारे पल खर्च कर दूंगा। छोटी बहू, छोटी बहू। अब तक कोई खबर क्यों नहीं आई? अब तक तो ये बात आग की तरह फैल जानी चाहिए थी कि बरखा मर चुकी है। अरे भाई साहब, भाई साहब, एक मिनट अपना फोन देंगे प्लीज, मुझे एक फोन करना है। मैं अपना फोन पता नहीं कहाँ रख के भूल गया हूँ। तुम्हारे पास फोन था भी? लगता है तुम यहाँ पे नए आए, इसलिए मुझे जानते नहीं हो। मैं विराट हूँ, विराट राजपुरोहित, राजपुरोहित परिवार का बड़ा बेटा। राजपुरोहित परिवार का बेटा? और यहाँ किस हाल में काम कर रहा है? वो तो मैं ऐसी कभी गौ माता की सेवा करने के लिए आ जाता हूँ। पता नहीं आज मेरा ध्यान कहाँ था, मैंने अपना फोन पता नहीं कहाँ रख दिया। मुझे घर पे फोन करना है, मेरी बीवी परेशान हो रही होगी। अच्छा, लीजिए, बात कर लीजिए। थैंक यू। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ से भी हम बोल रहे हैं। बोलो, क्या काम है? अरे मोहिनी, मैं बोल रहा हूँ विराट। हाय राम, मुझे आप बोलो भला। जी, हमें माफ कर दीजिए, वो हम आपकी आवाज पहचान ही नहीं पाए। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपने फोन कर दिया है तो जरा आप हमें बता दीजिए कि हम पे नीला रंग ज्यादा अच्छा लगेगा या फिर हरा। नीले रंग की जो साड़ी है वो बनारसी साड़ी है और हरे रंग की साड़ी ज्यादा चमक धमक वाली है जो हमें ज्यादा पसंद आई है। अब आप भी बता दीजिए, दोनों में से हम पर कौन सा रंग ज्यादा सुंदर लगता है? हाँ? अरे घर में इतना कुछ हो गया और तुम सज रही हो। घर में इतना अच्छा खुशी का माहौल है, इसीलिए तो हम सच धज रहे हैं। और क्या? खुशी का माहौल? और आपको पता है, दाई माँ ने मूंग की दाल का हलवा बनाया है। हाँ। आपको मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है ना? आप तो मूंग की दाल का हलवा खा ही नहीं सकते। अफसोस, वो आपको वो सूखी रोटी जो खानी है। हाँ। चुप। ये बताओ कि खबर पहुंची या नहीं? कौन सी खबर? लगता है खबर पहुंची नहीं अभी तक। एक बात बताओ कि तुम लोग घर पे बरखा के बिना खुशियां कैसे मना रहे हो? बरखा के बिना मतलब? वो बरखा अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गई है ना। आप बिना कौन सी खबर की बात कर रहे? वो तो किसी को मिलने गई थी, वहां से वापस भी आ गई। और आपको पता है, अब तो उसने राधिका को माफ भी कर लिया। दोनों बिल्कुल सहेलियां और बहनों की तरह रह रहे। हाँ, हमारी बात सुन के फोन ही काट दिया। इतना सब होने के बाद भी बरखा बच कैसे गई? क्या कहती हो दाई माँ? देव को एक झलक दिखाने के लिए बुला ले। बड़ा बेचैन हो रहा था वो। हाँ हाँ, उको होवे का चाहिए। इतने दिनों बाद तो इतनी शुभ घड़ी आई रही घर में। ई मन्नत का तावीज है छोटी बहू। मैं ई सोचकर तोरे लिए लाई रही कि जिस दिन तोरा और देव का मिलन होवेगा, ई तो को दूंगी। ई का पहन ले। इस ताबीज पर राधिका का हक है, मैं कैसे पहन लूं?
दाइमा ने इस दिन के इंतजार में ये तावीज पता नहीं कब से संभाल के रखा होगा। कितनी भावनाएं जुड़ी है इस तावीज के साथ। ले लो। राधिका इसे जरूर पहनेगी। असली राधिका का तावीज नकली राधिका पहनेगी। अब तो बस एक ही अरमान है, देव और राधिका का बच्चा मुरी गोद में खेले। क्यों नहीं दाइमा, आज रात के बाद तो राधिका को एक खुशखबरी देनी ही होगी। वैसे राधिका, तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या फिर बेटी? मैंने तो दोनों के लिए नाम सोचकर रख लिए हैं। दाइमा, देखिए ये तो लाल हो रही है। शर्म से हो रही होगी, है ना? तोरी सब शरारत माना, मोह को शामिल ना कर। अरे दाइमा, आपको गुलाब जामुन में चाशनी डालना था ना? भली याद दिलाई। अभी देख क्या होता है। इस काजल से नजर का टीका लगाने का क्या फायदा? तुम तो बिना काजल के ही मुंह काला करने जा रही हो। इतने महंगे जेवर, कपड़े किस लिए? तुम तो एक पराये मर्द के साथ। अभी भी समय है। मैं पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दूंगी, वहां से भाग जाना। चाहे तो ये सेवर भी अपने साथ ले जाना। अरे देव, मुझे राधिका से कुछ बात करनी है। अरे अपनी पत्नी से बात करने के लिए तुम्हें मेरी अनुमति की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी है, जितना चाहे बात करो, प्यार करो। मैं जानबूझकर तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा हूं। मैं जानता हूं तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें देख पाने का एक एक पल मैं बचा कर रख रहा हूं। आज रात को जब तुम मेरी अर्धांगिनी के अधिकार से सेज पर बैठी होगी, तब मैं एक एक करके अपने सारे पल खर्च कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ये कंगन है। राधिका, मैंने कई बार तुम्हें पाके खोया। पता नहीं आज खुश होते हुए भी एक अजीब सा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं फिर से तुम्हें खो ना दूं, सब कुछ मुझसे छिन ना जाए। पर मैंने खुद को समझाया है, जहां सच्चा प्यार होता है वहां डर नहीं होता। अगर तुम ये कंगन पहनोगी तो इनकी खनखन मुझे बार बार एहसास दिलाती रहेगी कि तुम मेरे बहुत करीब हो। मैं यहाँ इस पृथ्वी पर अपनी परम भक्त राधिका के कारण आया हूँ। उसे उसका अधिकार दिलाने के लिए मुझे कई लीलाएं रचनी पड़ी है, पर
पर तुम्हारे मन में राधिका के लिए इतना प्रेम देखा है कि तुम पर कोई माया खेलने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। हो गई प्यार भरी बातें? हाँ, थैंक्स। अरे मुझे क्यों थैंक्स कह रहे हो? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उससे मुझे कितनी खुशी मिल रही है आपको अंदाजा भी नहीं है। जैसे मेरे और राधिका के नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है, वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे और राधिका की नई दोस्ती की शुरुआत हो जाए। उसकी शुरुआत भी हो चुकी है देव, आप चिंता मत कीजिए। अब कुछ गलत नहीं होगा इस घर में। मैं भी यही चाहता हूँ वर्षा, कि मेरे और राधिका के साथ, इस घर के साथ कभी कुछ बुरा ना हो। सच बताऊं तो मुझसे अब एक पल भी रहा नहीं जा रहा। पता नहीं वो एक पल कब आएगा जिसका मुझे इतने दिनों से इंतजार है। वो पल कभी नहीं आएगा देव, पर हाँ, बहुत जल्द आपकी सुहाग सेज पर मैं दुल्हन बन के बैठी होंगी।